हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये कार्मा रीडिंग होगा। जस्ट इन केस गाइस आप लोग ऐसे इन डेप्थ रीडिंग्स पसंद करते हो, स्पेसिफिकली आपके सिचुएशन, आपके लव लाइफ करियर को लेकर के आप रीडिंग करवाना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे। ठीक है, फास्टेस्ट प्लेस है इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं सेम डे आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहती हूँ। ओके, ये कार्मा रीडिंग होगा। आई जस्ट हर्ड कि आपका बहुत गंदे तरीके से दिल दुख रहा है, किसी ने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, यू आर फीलिंग बिट्रेड। तो आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों के साथ किसने गलत किया है एंड क्यों आपका दिल दुखता है। वो कौन सा सच है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यू आर फीलिंग सो बैड। ठीक है ना, किसने मेरे व्यूअर को हर्ट किया है। हु इज दिस पर्सन। ओके, आपके ऊपर जो इट सीम्स है किसी ने नज़र लगाई है। ठीक है ना, किसी की बुरी नज़र लगी है आपके ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने नज़र लगाई है एंड जिसने ये नज़र लगाई है, ये सच जान के आपको तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है, एंड आपके अबंडेंस, आपके तरक्की के ऊपर यहाँ पर नज़र लगाई गई है, आपके डेस्टिनी के ऊपर, आपके गुड लक, आपके बेहतरी के ऊपर, अबंडेंस के ऊपर किसी ने नज़र लगाई है। इट सीम्स लाइक समबडी फ्रॉम द हाउस। ठीक है ना, एक होता है ना कि बात करते करते लोग ऐसे, देखा वो कितना अच्छा कमा रहा है, देखा वो कितनी अच्छी कमा रही है, वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है ना, एक कंपैरिजन में एक बुरी नज़र लगा देना। उनकी तो बातें लगी है, प्लस जिसे सुनाया जा रहा था आपके कंपैरिजन में, वो उसकी भी एक बुरी नज़र लगी कि भगवान करे इसके साथ इसका बर्नन ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे सुनना पड़ जा रहा है। ठीक है ना, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। सो इट्स जेलेसी एंड इट्स बुरी नज़र। ठीक है, समबडी फ्रॉम द हाउस आई एम हियरिंग। ठीक है, तो आपके घर में ही कोई है जिसने ये किया है, या दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू टावर। ठीक है, कार्मा मिल रहा है इस पर्सन को। ठीक है, आई फील कि इन्होंने आपके ऊपर एक कार्मा लाइक देवा, लाइक ये पर्सन इतना अच्छा कैसे कर सकता है। ठीक है, उसे देखो और हमें देखो। उसे तो बहुत बुरी ज़िंदगी उसको जीना चाहिए था। ठीक है, इट सीम्स लाइक ये पर्सन आपको पॉवर्टी में देखना चाहता है, आपको लैक में देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप गरीबी देखो, आप गरीबी में सफ़र करो, स्ट्रगल करो। ठीक है ना, एंड देयर लाइक ओ उसे तो, उसके साथ तो बहुत बुरा बुरा होना चाहिए था। उसके साथ तो पॉवर्टी उसको स्ट्राइक करनी चाहिए थी, पर उल्टा उसे तो, उसकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे में दे डिड समथिंग विथ ऑल द डार्क कलर्स। इट्स किसी ने ब्लैक मैजिक भी थ्रो किया है। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, मेजर ऑफ यू से 65-80% आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है। उनकी बातें ही, उनकी सोच ही इतनी टॉक्सिक थी, एंड क्योंकि आप लोग इतने क्लोजली लिंक्ड हो, ठीक है, एनर्जेटिकली लिंक्ड हो, कि आपके करीबी होने के नाते फट से उनकी नज़र आप पर लग गई। ठीक है, उनके शब्द लग गए। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, दिस इज़ अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, लाइक इन लॉज एंड स्टाफ, या कोई नेबर या समथिंग। तो उन्होंने एक्चुअली में स्पेल वर्क किया है, सॉरी ब्लैक मैजिक किया है, ताकि आपके यहाँ पर टावर हिट हो सके। ठीक है, ये पर्सन 51 ऑफ एज हो सकते हैं, 40 के आसपास हो सकते हैं, अपने 20s में हो सकते हैं, लाइक 21 से लेकर के 29 के बीच में इनकी उम्र हो सकती है। दिस इज़ योर एज। ठीक है, आई एम हियरिंग कि आपके अगर सिबलिंग राइवलरीज अगर होते थे घर में, भाई बहनों के बीच में कंपटीशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो दिस माइट बी
मदर और अ फादर जिन्होंने ये बात कही है कि देख वो कितना अच्छा कर रहा है और तू तेरी हालत देख, ठीक है। दिस पीपल माइट इवन बी शॉक्ड, स्पेशली अगर आपको दूर धकेला गया था, आपको किसी चीज़ से वंचित किया गया था, सेम कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना है या इसे इतना सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, सारा सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। तो अगर आपके किसी भाई बहन ने जानबूझ के आपके अधिकारों को आपसे छीना था, मेक श्योर किया था कि आपको वो सपोर्ट ना मिले जो आपको मिलना चाहिए, तो उन्हें लगा था कि अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप लाइफ में बेहतर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस मुताबिक आपको तो पॉवर्टी में होना चाहिए था, लैक में होना चाहिए था, एंड आपको सफ़र करना चाहिए था, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली सफरिंग, ठीक है ना। और इसलिए उन्होंने जानबूझ के यहाँ पर ये टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ थ्रो किया है ताकि वो अपने ईगो को संतुष्टि पहुंचा सके, ठीक है। देयर माइट बी अ मदर फिगर इन्वॉल्व, आई एम हियरिंग ओ वाओ डेथ कार्ड इज हियर, इट्स कमिंग टू एन एंड। इट सीम्स है कि उन्होंने जो स्पेल किया था इट डिडंट वर्क, या तो ये बाउंस बैक हो गया है या ये एकदम बेकार गया है, बिकॉज आपके ऊपर ये एग्जैक्टली असर नहीं किया, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि इन्होंने आपसे फाइनेंस को लेकर के कोई झूठ बोला था, लाइक उन्होंने आपसे प्रॉब्ली पैसे लिए थे, एक एक बड़ा अमाउंट लिया था और कहा था, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, पकड़ लो उन्होंने कहा कि घर के रेनोवेशन के लिए 50,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो आपने उन्हें 50,000 रुपये दे दिया, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानबूझ के 10,000 को 50,000 रुपये बताया था, या फिर किसी चीप मैकेनिक से कम रुपए में वो 10,000 में वो काम लिपटा देना चाहते थे और बाकी का पैसा अपने पास रख लेना चाहते थे, जस्ट आपको दिखावा करने के लिए कि देखो 50,000 रुपये खर्चे हुए हैं और हमने सही जगह पे पैसा खर्चा किया, पर एक्चुअली में खर्चा 10,000 का ही था और 40,000 उन्होंने अपने पास रख लिए, ठीक है ना। ऐसा कोई झूठ बोल करके उन्होंने आपसे बड़े अमाउंट लिए थे, एंड नाउ यू आर कमिंग इन टू दैट रियलाइजेशन कि आपसे झूठ बोला गया था। दिस वॉज अ वेरी इमेच्योर बिहेवियर, और क्योंकि ये काम किसी अपने ने किया है, ठीक है ना, आपसे ये पर्सन उम्र में छोटे हो सकते हैं, दिमागी तौर पे वो आपसे बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है ना। आई से मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली बहुत वीक हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड उन्होंने जिस तरीके से किया और जिसने ये किया है, ये नाम जान के ये रियलाइजेशन से आपको बहुत बिट्रेड फील हो रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी बैड, ठीक है ना। लाइक आपने भरोसा करके उन्हें वो जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, ठीक है, बट उन्होंने इस चीज़ का बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, ठीक है, आपके विश्वास का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, एंड नाउ यू आर फीलिंग बैड, एग्जैक्टली, बट नाउ यू आर हीलिंग, ठीक है। इट्स अ रेपिटेशन ऑफ कार्ड, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आप लोग के लिए रनिंग एनर्जी हो सकता है और आप इस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हो एक्टिवली एंड इट्स वर्किंग, ठीक है, आप एक्चुअली में हील हो रहे हो। हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज स्पेसिफिकली मुझे बताओ कि ये कौन है। दिस माइट बी मोर देन वन पर्सन, दिस इज मोर देन वन पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया है बॉस। दिस इज मोर देन वन पर्सन, माइट बी समबडी फ्रॉम द हाउस, आपके इन लॉज हो सकते हैं या आपके घर का ही कोई, लाइक समबडी जिसे आपने ट्रस्ट करके अपने पैसे को दिया था। आप जब वो आपके सामने रोना धोना कर रहे थे या अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर रहे थे, आपने वो पैसे दिए और उन्होंने गलत जगह पे जा कर के उसको उस पैसे को उड़ा दिया है। सो देर हैज़ नॉट बीन रिस्पेक्ट फॉर योर हार्ड वर्क। वो आपको एज एन ATM यूज़ कर रहे थे कि अरे मेरे बेटे के पास तो बहुत पैसा है, या मेरे दामाद के पास बहुत पैसा है, या मेरी बेटी के पास बहुत पैसा है, वट एवर इट इज़, इट्स लाइक हम तो उससे पैसे ले ही सकते हैं, एंड दे वेंट ऑन टू, आई एम हियरिंग गैम्बलिंग,
ठीक है ना, दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ फीलिंग लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इनकी मदद ना करने का, बिल्कुल भी मदद नहीं करने का। यू स्टॉप, यू आर सो हार्ट ब्रोकन, आपका दिल इतनी बुरी तरीके से दुख रहा है कि आपको और किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एंड इट्स लाइक अगर आपको ज़रूरत है आप सच बोल के भी मुझसे ले सकते थे, मैं मना थोड़ी ना करता, बट आपने झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया। एंड मैं आपको ट्रस्ट करके ये दे रहा था, ये ट्रस्ट करके मैं आपके पास ये पैसे जमा कर रही थी और आपने उसे कहीं और उड़ा दिया। सो इट सीम्स लाइक आप काफ़ी लंबे समय से इनकी हेल्प कर रहे थे एंड एकदम से उनका इस तरीके से आपके पैसे को गायब कर देना, इट हर्ट यू अ लॉट। तो इट सीम्स लाइक आपको अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे आप उस परिवार का हिस्सा नहीं हो, जैसे कि आपको अबैंडन कर दिया गया है एंड कोई आपको समझता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता, बल्कि आपको एज एन ATM मशीन, एक मनी मेकिंग मशीन की तरह वो आपको यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। यू फीलिंग वेरी यूज्ड, ठीक है ना। ना दिस पर्सन इज़ बीइंग फोर्स्ड टू अपोलोजाइज, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए उन्हें धकेला जा रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट अबाउट नॉट अपोलोजाइजिंग। इट्स लाइक इस पर्सन को अभी भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनका ये बिहेवियर आपको कितनी बुरी तरीके से घाव कर गया है, ठीक है ना। द 3 ऑफ swords इज़ मोर अबाउट सोल लेवल पे ज़ख्म होना बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना। लाइक आपने बहुत ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर एंड उन्होंने बिट्रे किया, सो इट पेनिट्रेटेड योर सोल वेरी बैडली, ठीक है ना। एक कहते हैं ना दिल को छलनी कर जाना, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है दिस इज, ठीक है ना। एंड इस पर्सन को ये पर्सन रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसका कितना गलत असर हुआ है आपके ऊपर, बट यूनिवर्स इस काइंड ऑफ इस पर्सन के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं, ठीक है ना। लोग उन्हें टोक रहे हैं, उनका खुद का गिल्ट भी यहाँ पर काम कर रहा है। इट सीम्स लाइक कि पर्सन काफ़ी इंटाइटल्ड है, सेइंग कि अरे हम तो ये कर ही सकते थे, वो तो मेरा बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, वट एवर, मेरा पति है, मेरी बीवी है, मैं कर ही सकता हूँ, ले लिया तो क्या हो गया, ऐसा वाला एक एटीट्यूड। अगर मैंने ले लिया तो मेरा तो हक बनता है, तो ले लिया तो क्या हुआ, ही कोई बात नहीं। इट्स लाइक दिस पर्सन ये चीज़ करके ना, लाइक जब आप इस पर्सन को आपने कन्फ्रंट किया था या आप जब उन्हें कन्फ्रंट करोगे इस चीज़ को लेकर के, वो इस बात को ना एक मजाक की तरह उड़ाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ गोइंग टू हर्ट यू मोर। उस घाव को और ज़्यादा गहरा कर देगा कि अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे जाने देना, क्या बात, छोड़ना। तो इट्स गोइंग टू हर्ट यू मोर कि यार ये इंसान इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है, कि उन्हें थोड़ा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसने जो किया है वो कितना गलत था, ठीक है ना। सो इट्स लाइक एम्प्टी प्रोमिसेस, आई एम हियरिंग एम्प्टी प्रोमिसेस। उन्होंने कहा था कुछ, उन्होंने वचन दिया था कुछ करने का और वो अपने वचनों को पूरा नहीं किया, वो अपने बात से मुकर गए। दे मैनिपुलेटेड यू, उन्होंने कहा कुछ किया कुछ और ही, ठीक है ना। एंड आधा अधूरा सच आई एम हियरिंग कि उन्होंने आधा अधूरा सच आपको बताया। देयर आर कॉन्स्टेंट फ़ोन कॉल्स, मुझे फ़ोन की घंटियाँ सुनाई दे रही है। लाइक ये एक बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान हो सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपके पीछे लगे है एंड दे आर स्टिल कॉलिंग यू एंड एक्सपेक्टिंग कि आप ये सारी चीज़ों को ऐसे भुला दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और आगे भी आप उनकी हेल्प करते रहो। दे माइट बी हैरेसिंग यू, लाइक अब ये बात हैरेसमेंट में कन्वर्ट हो गई है, जहाँ पर वो एक्नॉलेज तो करना नहीं चाहते कि उन्होंने कितना गलत कर दिया है, ऊपर से वो और ज़्यादा आपको अलग अलग तरीके से वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो अब जो भी हो तुमको तो हेल्प करना ही पड़ेगा, बट यू डू नॉट वांट टू हेल्प, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है ना। सो दिस इज़ बीइंग पुट टू एन एंड, लाइक अगर आप एक नंबर ब्लॉक कर देते हो तो वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करते हैं,
ठीक है। आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ दिस पीपल, इन्होंने तमाशा भी करने की कोशिश किया कि देखो हमने इसके लिए कितना किया और ये हमारे बदले में, हमारे इतने अच्छे कर्मों के बदले में ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं एंड ऑल। जबकि आई एम हियरिंग कि इनका सच इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जिन्हें सच पता है। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन किसी रिलीजियस फिगर को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। लाइक वो जानबूझ के बड़े बड़े डोनेशन रिलीजियस प्लेसेस में देते हैं ताकि लोगों के सामने उनका इमेज अच्छा बना रहे, लोगों को लगे कि ओ ये तो बहुत ही धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा टाइम पे प्रार्थना करने, पूजा पाठ करने के लिए आते, इतने पैसे देते हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, इनके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उनके रियलिटी से अनजान है और काइंड ऑफ उनको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिला है इस पर्सन से, आपके इस रिश्तेदार से। बट इवेंचुअली सच यहाँ पर बाहर आ गया। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन बात करते करते इमोशंस में बह के उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जहाँ पर लोगों के मन में एक शंका आ जाएगी। एंड जब वो पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे ना, तब धीरे धीरे उन्हें सच सामने आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि कोई है जो ऑलरेडी इसके सच के बारे में जानते हैं एंड उन्हें पहले भी एक्सपोज करने की उन्होंने कोशिश किया था, बट इट डिड नॉट वर्क, ठीक है ना, कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे। बट नाउ ऑटोमेटिकली एक होता है ना सही टाइम, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर होने वाला है। एंड जब ये पर्सन अपने घमंड के एकदम चरम सीमा में पहुँचेंगे कि वो एकदम केयर फ्री हो जाएंगे कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ और दूसरों के साथ, एंड वो एकदम लापरवाह हो जाएंगे ना, दैट इज़ व्हेन दे गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। क्योंकि लापरवाही में ना उन्हें लगेगा कि वो जो कर रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। एंड तभी जब वो एकदम ऑफ गार्ड रहेंगे, तब यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे प्ले आउट होने वाला है विद द डेस्टिनी कार्ड द वर्ल्ड, जो एकदम से उन्हें हिट करेगा एंड हड़बड़ा के लोगों के दिमाग में ना ये लिंक बनने लगेगा कि इस पर्सन ने कब कब क्या क्या किया था, किसके साथ किया था, आपसे पहले भी कोई इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश किया था, तो उनकी बातें, आपकी बातें वो जोड़ पाएंगे, वो लिंक कर पाएंगे एंड दे रियलाइज कि यहाँ पर किसने क्या किया है, एक्चुअल सच क्या है, ठीक है ना। नाउ कार्मा के तौर पे इस इंसिडेंट के ठीक बाद ये पर्सन अब बैकस्टैप फील करेगी कि हाँ मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया ना। अब तक जहाँ पर वो आप लोग आपको सुना रहे थे, अब वो इन्हीं लोगों को सुनाएंगे कि हाँ मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए और तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो, हाउ डेयर यू एंड दिस एंड दैट। बट दीज पीपल आर गोइंग टू बी लाइक व्हाट यू मीन, आपने जो किया वो अपनी इच्छा से किया था और जस्ट बिकॉज आपने किया इसका मतलब ये नहीं है तो ये हम आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। तो ये इंसान का ईगो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से चैलेंज्ड होने वाला है एंड ब्रूज्ड होने वाला है, सेइंग कि हाँ इस पर्सन के दिमाग में इसको ऐसा ही लगता था कि अगर वो झूठ मूठ का लोगों को सपोर्ट करने का अगर नाटक करते हैं, एक अच्छा इंसान होने का एक इमेज कैरी करते हैं, तो लोग हर सिचुएशन में उनका साथ देंगे, फिर चाहे गलती उनकी क्यों ना, सब उनके गलतियों पर पर्दा डालेंगे और नज़रअंदाज करेंगे, उनका ही साइड लेंगे। बट द फैक्ट कि लोग उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि उल्टा उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो
ये रियलिटी इस पर्सन को हिट करेगा एंड ये इंसान गुस्से से भर जाएगा से कि हाँ मैंने तुम लोग के लिए इतना कुछ किया है, तुमने सपोर्ट किया है एंड दिस एंड दैट, तो तुम लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए, उल्टा तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो, हाउ डेयर यू। ठीक है ना, इस पर्सन को गलत फहमी थी कि अगर वो झूठ मूठ का दूसरों का भला करने का नाटक करेंगे तो लोग हमेशा उनका साथ देंगे। ठीक है ना, बिकॉज दैट्स नॉट हैपनिंग। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन के और भी कई सारे टॉक्सिक बिहेवियर सामने आएंगे कि या दिस पर्सन इज लाइक अ फूल। ठीक है ना, ये किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपने ही तरीके से लाइफ को जीते हैं एंड किसी की अच्छी सलाह लेने की इस इंसान में क्षमता नहीं है बॉस। ठीक है ना, ये अगर लोग उन्हें मना भी करें कि प्लीज़ ये मत करना, तो वो बिल्कुल भी इनसेंसिटिव हो करके इट्स लाइक वो जानबूझ के उन चीज़ों को करते हैं जस्ट टू शो कि तुमने मना किया इसलिए मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। एंड उन्हें अच्छा लगता है जब सामने वाले के अंदर वो कुछ नेगेटिव इमोशंस को जागरूक कर पाते हैं। ठीक है, जब सामने वाला दर्द में होता है, गुस्से में होता है, ऑफेंडेड हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को ऑफेंड करके उसने कुछ पावरफुल कर दिया है। ठीक है ना, कुछ बहुत ही महान काम कर दिया सामने वाले के कैरेक्टर पे उंगली उठा के, या उस पर उनके बारे में झूठ बोल के, या उन्हें फंसा करके, या उन्हें किसी सिचुएशन में धकेल के। दे फील वेरी पावरफुल बिकॉज उन्हें लगता है कि वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते, कि उनके लाइफ में वो अपना डोमिनेशन, अपना कंट्रोल प्ले कर सके। देखा, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे नेगेटिविटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, बट एंड ऑफ द डे वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे, कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे। सो आई एम हियरिंग कि इस पर्सन ने अच्छा अच्छा दिखा करके काफ़ी सारे लोगों से पैसे लिए हैं। यू आर नॉट दी ओनली वन। ठीक है ना, ये बस कुछ लोगों के सामने जहाँ पर उन्हें लगा था कि ये लोग अथॉरिटेटिव है या इनकी बातें मायने रखता है, वो पावरफुल है, उनके सामने वो अच्छा अच्छा दिखाते थे और बाकियों से वो लूटपाट कर रहे थे, झूठ बोल करके, पैसे ले करके गायब कर देना एंड ऑल दैट, ताकि जब उनके ऊपर उंगली उठाए, जस्ट इन केस अगर जैसे कि आपके यहाँ पर सिचुएशन हुआ है, ठीक है, आप ऑफेंडेड हो गए हो और आप मना कर रहे हो, तो वो इन्हीं अथॉरिटेटिव फिगर्स को इस्तेमाल करेंगे आपके अगेंस्ट, ताकि उनकी करनियाँ छुप जाए और लोग आपके बात ना सुने बल्कि उनका ही साइड लें। ठीक है ना, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आई एम हियरिंग एस्थमा, तो इस पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में, माउथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नी पेन आई एम हियरिंग। ठीक है ना, आई एम हियरिंग कि इस पर्सन ने किसी बच्चे लड़की को मिसगाइड किया था इनटू डूइंग समथिंग वेरी मिस्चीवियस। ठीक है ना, लाइक उसने जानबूझ के उसको भड़काया था या उसको गलत डायरेक्शन में धकेल दिया था उसकी लाइफ ख़राब करने के लिए। एंड ये बच्चा प्रॉब्ली अब वो गलती कर दिया एंड नाउ ये पर्सन उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर अब तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैं सबको बता दूंगा या बता दूंगी कि तुमने क्या किया था। ठीक है ना, और वो अपने हिसाब से इस बच्चे को यूज़ कर रहा था या यूज़ कर रही थी लोगों पर स्पाई करने के लिए, दूसरों पर नज़र रखने के लिए और दूसरी की खबर लेने के लिए या कुछ गलत कामों को अंजाम देने के लिए वो किसी बच्चे का इस्तेमाल कर रहे थे। और लेकिन अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस पर्सन ने लड़ाई करवाई थी तो उन्होंने इस बच्चे को इस तरीके से भी यूज़ किया होगा विद दैट फूल कार्ड कि तुम झूठ बोल देना तुम्हारे भाभी के अगेंस्ट या तुम्हारे भाई के अगेंस्ट या समथिंग, ताकि इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। झूठ मूठ का बात करना, लाइक झूठा इल्ज़ाम लगा देना ताकि इनके बीच में सेपरेशन हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए, ऐसा कुछ नॉनसेंस उन्होंने किया था। बट ऑल दैट इज़ कमिंग टू लाइट राइट नाउ। ये पर्सन जहाँ रियलाइज़ करेंगे ना कि इस मदर फिगर ने, फादर फिगर ने या भाई ने, बहन ने, वट एवर रिश्तेदार ने लाइक
आपने जो इन पर ट्रस्ट किया था अपने रिश्तेदारों पर, ये प्रॉब्ली किसी बच्चे का यूज़ किया था आपके पर्सन को अलग करने के लिए या गलत फहमी को जन्म देने के लिए, ठीक है ना। सो इफ दिस इज़ यू, जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, आप यहाँ पर रियलाइज़ करोगे कि क्यों आप दोनों के बीच में हमेशा इतना झगड़ा होता रहता था। क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट कर देते थे ताकि इमोशनल मैनिपुलेशन वगैरह होगा, वो जानबूझ के ऐसे माहौल क्रिएट कर देते थे जिससे फाइट हो। आप पर अभी झूठा इल्ज़ाम लग सकता है या आपके पार्टनर पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है कि उनके और उनके दोस्त के बीच में कोई गलत रिलेशनशिप है या समथिंग। आई एम हियरिंग आप कहीं दूर गए थे या आपका पार्टनर कहीं दूर गया था काम की वजह से, या वेकेशन पे कहीं पर आप बाहर दूर गए थे काम के लिए, या ओके काम के लिए आप कहीं दूर गए थे और जब वापस आए तो आपके कान भरे गए थे। फ़ोन कॉल करके आपको बताया गया था कि आपका पार्टनर आप पर चीट कर रहा है, और जब आप वापस आए तो आपने उन्हें किसी के साथ देखा एंड आपको काइंड ऑफ यकीन हो गया था कि शायद आपका पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, बट वो आपको चीट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ये पर्सन आप पर टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, जस्ट टू गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट यू, क्योंकि अब काइंड ऑफ वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हियरिंग यहाँ पर काफ़ी सारे खेल खेले गए हैं, जानबूझ के आपको आपके पार्टनर से अलग किया गया था ताकि आपको कोई सबुद्धि ना दे सके और जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे थे वो मिलता रहे। आई एम हियरिंग कि आपके पार्टनर को इस बारे में पता चल गया था कि वो झूठ बोल के आपसे पैसे ले रहे थे, पर इसके पहले कि वो आपको सच बता पाते कि आपके साथ धोखा हो रहा है, उन्हें ही गलत इल्ज़ाम में उन्हें फंसा दिया गया था। यू माइट गेट रिमाइंडेड ऑफ दैट। समथिंग अबाउट द कलर रेड, येलो, पिंक, ये आप लोग के फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। Give me some more information on this. Yeah, you're trying hard to let go. Number 8, 7, 2, 6, 0, 919। किसी की एज यहाँ पर 32, 34 है, 28, 19। आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज आपने उन्हें गलत समझा था। अगर ये आपका फ्रेंड है या आपका एक्स है जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था और आपने उन पर यकीन नहीं किया, यू माइट फील द नीड टू गो अपोलोजाइज टू दिस पर्सन। 5 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 5 6 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लोग आपको एज अ गिवर देखते हैं कि आसानी से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लाइक आप गिवर हो पर आपके बाउंड्रीज़ नहीं है, प्रॉपर बाउंड्रीज़ नहीं है, या अब तक आपको पता नहीं था कि बाउंड्रीज़ कैसे पुल अप किया जाता है प्रॉपरली, बट नाउ यू हैव टू लर्न विद दैट बैलेंस। यू नीड टू लर्न। ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करना कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है। यू फीलिंग लेफ्ट आउट, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बट दैट फेज इज़ ऑल्सो कमिंग टू एन एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज। ये पास सिचुएशन हो सकता है और अगर ये रनिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होते होते कंप्लीट हो जाएगा। 5 months, 5 to 6 months फॉर सम ऑफ यू गाइज, और फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम हियरिंग कि ये 5 से 6 दिन के अंदर ये घटना घटेगी जहाँ पर आप एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ पाओगे। नंबर 13 आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।
2013 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, 2006 इम्पोर्टेंट था। फॉर सम ऑफ यू गाइस 2005 में आपने किसी को खोया था, ठीक है। नाउ सी दीज बोथ आर मूवमेंट कार्ड्स, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी की तरफ मूव करना, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हुआ था, लाइक गलत इल्ज़ाम आप पर लगे थे, तो आप इस पर्सन से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल येस है, ये अपॉलॉजी आ रहा है, ठीक है। एंड अगर ये गलती आपसे हुई थी जहाँ पर आपने इस पर्सन को समझने में गलती किया था एंड यू ब्रोक अप फ्रॉम दिस पर्सन, तो आपको कुछ वक्त के लिए ये डिप्रेसिंग डीप सैडनेस वाली एनर्जी से आपको गुजरना पड़ सकता है एंड यू नीड टू अपोलोजाइज टू दिस पर्सन। आप हिम्मत जुटा करके इस पर्सन से अपोलोजाइज कर पाओगे, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज माइट हैव बीन मैरिड, ठीक है ना, यू माइट हैव बीन मैरिड टू दिस पर्सन जब आप लोगों को अलग किया गया। ना जो आपका एनिमी है उसका, जिसने ये सारा गड़बड़ किया है आपके लाइफ में, ठीक है। आई डोंट फील दिस इज़ वन पर्सन, दिस इज मोर देन वन, ठीक है। एंड आई वांट टू पुल अप कार्ड्स कि इंडिविजुअली उनका क्या क्या karma होगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मदर एनर्जी, क्योंकि मदर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। अगर ये मदर थे जिन्होंने इस वक्त मेरे व्यूअर के साथ गलत किया था, तो उनका क्या karma होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द karma फॉर द मदर। ये बीमार पड़ने वाली है, बहुत ज़ोरदार बीमार, अचानक से कोई बीमारी सामने आने वाली है एंड दिस पर्सन हैज़ टू सफ़र। इसको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, देयर इज़ गोइंग टू बी अ फोर्स अपॉलोजी, कि वो अपोलोजाइज़ करना नहीं चाहते हैं बट उन्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ दिस इज़ अ फादर फिगर, अगर ये कोई फादर है, यू नो ससुर है, ग्रैंडफादर है, तो उनका क्या, दिस पर्सन विल बी बर्डन्ड, ठीक है। इसके कंधे के ऊपर अननेसेसरी ऐसी जिम्मेदारियां आ जाएंगी जो वो संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी एनर्जी हर जगह फैली हुई है, हर जगह रायता फैला कर रखा हुआ है एंड ये सारी सिचुएशंस की जिम्मेदारी लेने का बोझ उनके कंधे पर आएगा। लाइक पीपल विल बी लाइक आपने ये किया था, उसका जवाब हमें चाहिए, आपने पैसे दिए थे, अब हमें वो पैसे चाहिए। सो दिस पर्सन इवन माइट गो थ्रू अ फाइनेंशियल डेथ, कर्ज में डूब सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। ये पर्सन नंबर 10, जो फादर्स हैं उनके लिए नंबर 10 इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स आस्क, अगर ये आपका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, मेल फ्रेंड थे तो उनका क्या करना होगा। देर वो डिफेंसलेस, वो अपने सिचुएशन से और लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। दे माइट गो थ्रू अ डिवोर्स, दे माइट लूज़ यू, या अगर वो किसी और से उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है ना, तो वो शादी डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक वो उनका रिलेशनशिप या डिवोर्स ही ऐसा होगा जहाँ पर वो अपने आप को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाएंगे और सामने वाला, उनका जो स्पाउस है, उन्हें लूट के चले जाएंगे, उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ पर वो बच नहीं सकते, दिल को डिफेंसलेस। दे माइट इवन गेट थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। लाइक उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था और किसी और ने उनके इन्वेस्टमेंट को अपने नाम पे करवा दिया, ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर होने वाला है। ओके, इफ दिस वाज योर ब्रदर, ब्रदर के लिए karma, वो किसी को प्यार करते हैं और उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, उनका पार्टनर उन्हें रिजेक्ट कर देगा और उन्हें छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे, वो किसी और से शादी कर लेंगे पर आपके इस भाई का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड आई एम हियरिंग कि ये उनके karma की शुरुआत होगी। दे लूज़ द लव ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि उन्होंने आप दोनों को अलग कर दिया था।
इसलिए उन्हें अब अपना प्यार खोना पड़ेगा। ओके, इफ़ दिस वॉज अ सिस्टर, उनका कारण क्या होगा? इफ दिस इज अ सिस्टर, ओह, आपका अगर सिस्टर है तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उलझेंगे। ये उनका वर्क प्लेस भी हो सकता है, बॉस के साथ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो उलझ सकते हैं, या उनका हस्बैंड ही टॉक्सिक है, ठीक है। वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में एंटर करेंगे एंड ये पर्सन उन्हें लेफ्ट राइट एंड सेंटर उसको चीट करने वाले हैं बहुत गंदे तरीके से। लाइक यू आर फीलिंग बैक स्टैब, दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट डबल द बैक स्टैबिंग। लाइक हर कदम पे एक नया झूठ, एक नया खुलासा है, एक नया धक्का। आई एम हियरिंग आपके सिस्टर के जो हस्बैंड है, लाइक आपका ब्रदर इन लॉ है, दिस पर्सन माइट चीट ऑन द फेस। लाइक वो लिटरली किसी और को प्रेग्नेंट करके आ जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मेरे बेबी मामा के साथ रहना है, लाइक दैट, ठीक है। अगर ये आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है तो उनका कारण क्या हुआ? कार्ड एकदम मोड़ के बाहर निकल गए। उन्हें किसी चीज़ को छोड़ देना पड़ेगा। दे विल हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। दे विल नॉट बी गिवन हेल्प। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इट्स लाइक लाइफ का क्राइसिस नहीं होता है, ऐसा कोई क्राइसिस वाला मोमेंट से वो गुजरेंगे, प्रॉब्ली बीमार पड़ जाएंगे, या उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी और उन्हें हेल्प मिलेगा नहीं, उन्हें हेल्प नहीं मिलेगा। इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इस बात का एहसास भी होगा कि शायद आप एक लौते इंसान थे उनके लाइफ में, जिसके एक पुकार पे आप पहुंच जाते थे। लाइक वो एक बार आवाज़ लगाती थी और आप एकदम से पहुंच जाते थे उसकी हेल्प करने के लिए। बट आपको उन्होंने गलत तरीके से आपको यूज़ किया, राइट, आपको धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, और अब दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज़ कि उनकी दुनिया में, उनकी लाइफ में अपना बोल के कोई है ही नहीं। सो ये सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है। If this was a friend, if this was a friend or a business partner, best friend, business partner, उनके उनके क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे। उनके पार्टनर, उनके जो आई वाज अबाउट टू से उनका पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। फॉर सम ऑफ यू गाइस दैट माइट बी पॉसिबल। नॉट दैट कि आपने जानबूझ के उनके पार्टनर को चुरा लिया, बट इट सीम्स लाइक जिसे वो पसंद करेंगे वो इंसान आपका हाई लेवल सोलमेट या ट्विन हो सकता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यू गाइज आर meant to be together and stuff, और वो उनके साथ नहीं आपके साथ आ जाएंगे। For some of them they might get into a karmic relationship, ठीक है। आई एम हियरिंग कि उनके प्रोडक्टिविटी में बहुत कमी रहने वाली है। प्रोडक्ट्स यहाँ पर ख़राब होने के कारण लोग उन्हें छोड़ के आपके पास आएंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस यहाँ पर अचानक से एक बूस्ट इसको मिल जाने वाला है। स्पेशली अगर उन्होंने आपका काम चुराया था ना, आपके काम को अपना बताया था, या आपका 50% शेयर वो आपको नहीं देना चाहते थे, क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। आई एम हियरिंग कि यू गाइज आर गोइंग टू रीस्टार्ट अगेन, प्रॉब्लम आपने रीस्टार्ट किया भी है, और एकदम से लोगों को रियलाइज़ होगा एनर्जेटिक वाइज देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट, ठीक है, जिसके कारण लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप ओरिजिनल वर्कर हो, ठीक है ना। तो वो एकदम से उस फेक इंसान को छोड़ के वो आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज दे विल लाइक योर वर्क मोर, ठीक है ना। एंड दे माइट इवन रियलाइज़ कि यहाँ पर देख, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप उनके साथ पहले कोलैबोरेट कर रहे थे और दोबारा आपको रीस्टार्ट करना पड़ा, तो आपका जो कंपनी था वो तो बाद में आया,
आपके इंडिविजुअल वेंचर, तो आपके ऊपर प्रॉब्ली यहाँ पर एक इल्ज़ाम भी लग सकता है, जानबूझ के इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो और समथिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली वो जिस प्रोडक्ट को या जिस चीज़ को अपना बता रहे थे वो भी आप ही का है और ये भी आप ही का है। पर एक कहते हैं ना कि लोग, कोई किसी का टैलेंट नहीं चुरा सकता, कोई किसी का विद्या नहीं चुरा सकता है, ठीक है ना। वो उनके पास उतना ही है जितना आपने साथ में मिलकर के प्लान किया था, ठीक है। पर आपका जो टैलेंट है वो इन्फिनिट है। वो एक मुट्ठी चीज़ों को लेकर के अपने काम कंपनी को लेकर के जा रहे थे, पर आपके पास यहाँ पर पूरा एक ओशन पड़ा हुआ है। तो बहुत स्पीडी से, आई एम हियरिंग 2 to 3 years के अंदर लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप इस पर्सन से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हो। एंड ये जब रीमर स्प्रेड होगा ना कि आपने उन्हें कॉपी किया है, ये बहुत कम टाइम, 5 to 6 month तक ये नॉनसेंस चलेगा, जहाँ पर लोग बार बार करके ये कहने की कोशिश करेंगे कि आपने उनके प्रोडक्ट को कॉपी किया है या आप चीट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। बट इवेंचुअली जब आप अपने टैलेंट को और आगे बढ़ने दोगे, उसको और एक्सपैंड होने दोगे, और जब लोग देखेंगे कि आपका टैलेंट इतना लिमिटेड नहीं है कि 5 गिने चुने चीज़ों में ही गोल गोल घूमता रहे, बल्कि आपका टैलेंट इससे कई गुना ज़्यादा है, दैट इज़ व्हेन पीपल आर गोइंग टू रिकग्नाइज कि आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई कॉपी वॉपी नहीं किया, बल्कि आपका टैलेंट इस पर्सन से भी कई गुना ज़्यादा ऊंचे का है, यू वे मोर डीप, ठीक है ना। एंड पीपल आर गोइंग टू कम इन टू योर सपोर्ट, ठीक है ना। आपकी कंपनी, आपका एफर्ट इस इंसान से कई गुना ज़्यादा आगे निकलने वाला है, ठीक है ना। दैट्स इट, यस। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।